भाई मनी सिंह जी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनजीत सिंह बिट्टा और सचिव बलविंदर सिंह, कोषाध्यक्ष कांवल सिंह आदि दर्जनों कार्यकर्ता गुरुद्वारा 6वीं पातशाही बिडौरा मझौला पहुंचकर मत्था टेका है। और उन्होंने बताया कि आज मत्था टेकने का मूल मकसद हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि उधम सिंह नगर में हमारे राजसिक समाज की आबादी लगभग 1,70,000 है, जिसमें लगभग 90% आबादी अथवा परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। मनी सिंह जी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनजीत सिंह बिट्टा ने बताया कि हमने इस संबंध में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हम चाहते हैं कि नैनीताल लोकसभा सीट से इस बार अरविंद पांडे जी को मौका दिया जाए। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र प्रसाद और आप देख रहे हैं आईना न्यूज। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां आज खटीमा के नानकमता क्षेत्र में गुरुद्वारा 6वीं पातशाही में कुछ भाई लोग रुद्रपुर से चल के आए हैं, जिनका ट्रस्ट है और ट्रस्ट का नाम है भाई मनी सिंह जी सेवा ट्रस्ट। और इनके अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं कि आपके ट्रस्ट का क्या उद्देश्य है और अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए या देश के लिए इस ट्रस्ट के द्वारा आप क्या करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मनजीत सिंह बिट्टा नाम है। मनजीत सिंह बिट्टा जी हैं, बिलोंग करता हूँ जी। आगे बताइए कि ट्रस्ट का क्या उद्देश्य भाई है? मनी सिंह सेवा ट्रस्ट हमारा जो गरीब दबे कुचले हुए लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी इलाज के फीस की, जो बच्चे अपनी फीस नहीं दे पाते, किताबें और ऐसे कई सोशल वर्क हैं जो कि जिसको हमारा ट्रस्ट कर रहा है। और पिछले 2 साल से लगभग बहुत हमारी पूरी टीम इस सेवा को बहुत अच्छे तरीके से निभा भी रही है। और मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ तो क्योंकि कई आज का दौर जो चल रहा है 2024 के चुनाव को लेकर कई लोग सामने आ रहे हैं, तो हम अपनी ट्रस्ट की ओर से आज यहाँ पे 6वीं पातशाही गुरुद्वारा नानकमता साहब में पहुँचे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी जसपुर से लेकर के रुद्रपुर, गदरपुर और सितारगंज, किच्छा और नानकमता, खटीमा से सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो मेरे इस ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं। और जिस प्रकार आपने पहले भी लाइव दिखाया है कि इस समय 2024 के चुनाव को लेकर अपनी अपनी पार्टी में दावेदारी हो रही है, तो हमारा मेन औचित्य था कि 6वीं पातशाही गुरुद्वारा में हम अरदास करें। और से कंधा मिलाकर हमेशा सहयोग किया है उन्होंने। और हम अरविंद पांडे जी के लिए यहाँ पे अरदास करने आए हैं कि वो यहाँ से नैनीताल लोकसभा से एमपी का चुनाव लड़ें। और एक सवाल आपसे ये है कि अभी वर्तमान में बीजेपी के ही सांसद हैं अजय भट्ट जी, तो क्या आपको लगता है कि वो विकास पुरुष नहीं है? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति जाहिर कर रहा हूँ और हमारी भावनाएं उनसे जुड़ी हैं। पिछले अभी कुछ ही दिनों पहले अतिक्रमण का मामला हुआ तो हमारे अरविंद पांडे जी ने पार्टी, क्योंकि शासनादेश भारतीय जनता पार्टी का ही था, तो पार्टी कई ऐसे संशोधन भी करने पड़ते हैं, तो माननीय अरविंद पांडे जी ने हमारे साथ खड़े होकर के खटीमा से लेकर जसपुर तक डामों में जो लोग बसे हुए हैं उनको बचाने का कार्य किया। और अनेकों ऐसे उदाहरण हैं मैं दे सकता हूं उनके लिए, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसा ही व्यक्ति आए। उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए NCERT लागू करी, क्योंकि इसमें किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, पूरे उत्तराखंड के लिए गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक ही किताब से पढ़े, ऐसी व्यवस्था करी उन्होंने। NCERT लागू करके जो 10-10 हज़ार का सेट आता था आज 1500 रुपये में मिल रहा है। आपको भी फायदा हो रहा है और सभी को फायदा हो रहा है इस चीज़ का। जो अच्छे काम किए हुए हैं उनको गिनाया जाता है। और तो बिट्टा जी, अंत में एक सवाल आपसे और है, जैसा कि आप ट्रस्ट चला रहे हैं, आपके पास टीम भी है, तो निश्चित रूप से एक आपकी लोगों की बहुत पुरानी मांग चली आ रही है कि राजसिक समाज को अनुसूचित जाति में दर्ज किया जाए, उसको इसका दर्जा मिलना चाहिए। तो क्या इस संबंध में भी आप कुछ कार्य करेंगे? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वहाँ पे एक मुहिम चली थी कि हमारे राजसिक समाज को अनुसूचित जाति में मिलाया जाए, और सरकार ने उसे संज्ञान लेते हुए उन तीनों राज्यों में सर्टिफिकेट दे दिए। लेकिन वहाँ से
यहाँ हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ। माननीय अरविंद पांडे जी उस समय विधायक थे, उन्होंने सरकारी बिल पास करवाया 2011 में, जिसकी एथनोग्राफी करवाकर केंद्र सरकार को भेजी गई। उस समय वहाँ पे हमारे दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, नहीं हो ये जो सर्वे पहले हो चुके हैं उनको दोबारा पुनः करवाने की क्या जरूरत है। ये सब एक ना करने वाली मंशा है और हम चाहते हैं कि हमारे जिस व्यक्ति ने पहले यहाँ विधानसभा में सरकारी प्रस्ताव पास करवाया, सर मैं आपकी बात रोकता हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप रायसिंह बिरादरी के लिए इस ट्रस्ट के द्वारा क्या करेंगे। देखिए, जो भी हम सामाजिक कार्यों में, चाहे वो राजनीतिक कार्य हों जिससे हमारे समाज का भला हो सके, और चाहे वो वंचित परिवार हो या किसी को इलाज की व्यवस्था है, तो उसमें हम सामाजिक राजनीतिक सभी कार्यों के लिए हमारी टीम आगे रहती है और हमेशा समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करती है और हमेशा करती रहे। और आपका नाम क्या है सर? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपना इतना समय निकाल के जो हमारी भाई मनी सिंह सेवा ट्रस्ट जो NGO है उसके लिए समय निकाल के लिए आए कवरेज करने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरा नाम है कावल सिंह और मैं इस समय प्रधान पद पे कार्यरत हूँ। मेरी ग्राम पंचायत बिंदु खेड़ा है। सर सवाल वही उतना सही है कि जो समाज दबा कुचला है, लगभग हम सब उसी समाज से आते हैं। जी। तो इस समाज का उद्धार कब होगा और कैसे होगा? अगर ऐसा कोई सुझाव आपके पास है तो आप बताएं। तो मतलब क्या कहेंगे? मैं ज़्यादा शब्द तो नहीं कहूँगा, 2-4 शब्द ही कहूँगा। अपनी बात 2-4 शब्दों में रखूँगा। हमारा रायसिंह समाज एक तो बहुत पिछड़ा वर्ग है और दूसरा हमारे शिक्षित लोग नहीं हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं। जब तक समाज के लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक कोई समाज का सुधार नहीं हो सकता। इसके लिए हमारा NGO है। कोई गरीब बच्चा है, कोई गरीब परिवार है और कई प्रकार के लोग आते हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम उनकी मदद करते हैं। यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता उसका हम पूरा खर्च उठाएंगे।